लेकर चलते हैं मथुरा और देखते हैं क्या कहता है मथुरा का वोटर। क्या स्थिति बनेगी इस बार? क्या 2014 की लहर कायम है? क्या होगा मथुरा में और मथुरा की जनता क्या चाहती है? क्या चाहती है मथुरा की जनता? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और क्या सोचती है मथुरा की जनता? अभी तो जो दिख रहा है वो जाति पाति का माहौल दिख रहा है कि ये ठाकुर कैंडिडेट है, ये जाट कैंडिडेट है, ये ब्राह्मण कैंडिडेट है। उस तरह का माहौल मुझे दिख रहा है और आखिर में 17-18 तारीख में क्या निकल के आता है वो पता लगेगा। अभी तो मुझे जाति का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण जाति का आंकड़ा 4 लाख से ज़्यादा जाट वोटर है यहाँ पर और इसीलिए जाट कम्युनिटी का वोट किस तरफ जाएगा इस पर बहुत डिपेंड करता है चुनाव। हालांकि यहाँ से अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री और उसके बाद नेता बनी हेमा मालिनी सांसद हैं। इस बार भी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हेमा मालिनी एक बार फिर से प्रत्याशी हैं यहाँ पर। किस तरह से देखते हैं? स्टारडम एक बहुत मायने रखता है चुनाव के अंदर। क्या वो स्टारडम अभी भी कायम है? नहीं, स्टारडम तो कायम है, लेकिन मथुरा की जनता जो है मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के ऊपर जो है वोट दे रही है। मोदी जी के जो एक महान नेता हैं, एक देश के ही 70 सालों में जो मोदी जी ने जो काम किए हैं वो नायक ही नहीं महानायक हैं देश के। और चलिए, बीजेपी कैंडिडेट के साथ में एक ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे भी जाएं वहाँ मोदी जी का ऑरा तो होता ही है उनके साथ में। एक ऑरा, दूसरा संगठन, बीजेपी की पकड़ और इसके अलावा कैंडिडेट का अपना खुद का जो कहा जाए कि एक उसकी अपना खुद का जो स्ट्रेचर है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्या आपको लगता है कि स्टारडम एक काम करता है? क्योंकि कोई भी लोकसभा सीट होती, कोई जहाँ भी कहीं भी चुनाव हो वहाँ पे लगता है कि लोगों को उनकी सीट पहचानी जाए, उनका नाम पहचाना जाए। इसलिए अगर कोई बड़ा कैंडिडेट, हैवी वेट कैंडिडेट आता है तो लोग उसी को चुनते हैं। क्या ऐसा है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी की लहर है, मोदी की ही वो है। यहाँ कोई छोटा कैंडिडेट भी आ जाए बीजेपी से वो भी जीतेगा। बीजेपी की परंपरागत सीट है। क्या वजह है बीजेपी की क्यों परंपरागत सीट है? कृष्ण की जन्मस्थली है, आध्यात्मिक नगरी है, इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का जो काम करने का शैली है वो अलग पार्टियों से हटके है। अलग हटके है। और मोदी जी के नाम पर ही क्या वोट पड़ेगा यहाँ पर, या फिर कुछ अपने मथुरा के भी अपने स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे हैं। यहाँ के जो वर्तमान में जो सांसद हैं उन्होंने काफ़ी विकास का कार्य किया है और मोदी जी का तो नाम है ही है, उसके साथ साथ उनको इसमें सफलता मिलेगी। विकास की बात करें तो कहा यह जाता है, ये आरोप लगते हैं कि हेमा मालिनी, क्योंकि एक हैवी वेट उनका एक स्ट्रेचर है, उनका एक बड़ी अभिनेत्री हैं और लगातार वो पार्टी के लिए स्टार प्रचारक भी रहती हैं, लेकिन जब वो सांसद हो जाती हैं तब वो क्षेत्र में नज़र नहीं आती। ये क्षेत्र वालों का कहना है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब हेमा मालिनी का क्षेत्र में आना जाना बहुत कम होता है? इस तरीके के आरोप लगते हैं। जी, सही लगते हैं आरोप। 5 साल में हेमा जी कितनी दिखाई दें, कितने लोग बच्चे शहीद हुए, कितनी माँ के बच्चे चले गए। हेमा जी आई क्या? 5 साल में हेमा जी ने एक दिन भी दर्शन नहीं दिए तो अपने मंदिरों में या अपने होटलों में उन्होंने रुकी हैं। देखो, मैं भी अभिनेत्री हूँ, अभिनेत्री के बारे में निंदा नहीं करती, पर एक बात ज़रूर कहती हूँ, आज का सांसद सिर्फ हमें अपने कुमार नरेंद्र जी चाहिए, यही एमपी का सांसद चाहिए। और हम चाहते हैं कि अब हम बम्बई और दिल्ली में जाके क्या हेमा जी को ढूंढेंगे? कम से कम यहाँ अपना सांसद रहेगा तो यहाँ अपना गेट खुला रहे, कभी भी जाओ अपने काम करवाइए। महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, कितना बड़ा मुद्दा मानती हैं इस चुनावों में सुरक्षा, महिला सुरक्षा? ये तो सर कहने वाली बात है कि आज भी होते हैं हादसे, जो होते आ रहे हैं वो तो अब भी होते हैं, वो कभी बंद नहीं होने वाले। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे लड़कियों को रास्तों में छेड़ते हैं लड़के, वो आज भी बंद नहीं है। वो आज भी बंद नहीं है। क्या सोचते हैं आप लोग, किस तरह से चुनाव होगा इस बार मथुरा का? इस बार का मैं सोचता हूँ, युवा जो सोचता है कि मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। हम 2014 से देखें तो 3.5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है और मोदी जी के आने के बाद वो 6.1 हाईएस्ट इन 45 ईयर्स बन चुका है। और अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है कि सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट नौकरियाँ भी बंद हो चुकी हैं। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा रहा है मोदी जी का हथियार जिससे पूरी प्राइवेट बंद हो गया है। और ये कहना भी कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक हमने उन्होंने यहाँ पे प्रो बनाया है। जो 2014 में जो एक माहौल बना था उस हिसाब से आपको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जो पढ़े लिखे आदमी को जो रोजगार चाहिए, युवा को, वो रोजगार नहीं मिल रहा है? वो नहीं हुआ, बिल्कुल कम हुआ है। पहले आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि रोजगार जिस तरह से बढ़ना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिला? नोटबंदी, जीएसटी ने उस पर कहीं ना कहीं एक कुठाराघात किया।
नहीं, उससे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, नोटबंदी से भी, ऐसी बात नहीं है। रोज़गार भी काफ़ी बढ़ा और अब की बार मुस्लिम समाज का भरपूर वोट मिलेगा हेमा मालिनी जी को। और जी, क्या वजह है? ट्रिपल तलाक, विकास। विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या सोचते हो, यूथ क्या सोचता है? यूथ आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट। वोट है नहीं आपका? सर अभी नहीं आया है। अरे वोट नहीं आया आपका, तब भी क्या सोचते हो आप? सर मोदी जी आने चाहिए सर। क्यों, क्या वजह है? सर यूँ ही सर अच्छे हैं सर, वो हर चीज़ काम सब काम अच्छे करा रहे हैं वो। हाँ, सब काम अच्छे करा रहे हैं। हालांकि इनका वोट नहीं बना है ये, शायद अगले साल तक बन जाएगा आपका। अगले साल बन जाएगा तो ये अगले चुनावों में वोट देंगे। लेकिन एक मिली जुली प्रतिक्रिया है पूरे मथुरा से। चाहते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं वो दोबारा आएँ, मोदी के कामकाज से खुश हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मौजूदा सांसद हैं उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो एक सिने स्टार हैं, भले ही वो नेता हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे नहीं होती हैं। जब उनको ज़रूरत होती है स्थानीय लोगों को, तब वो नहीं होती हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं यहाँ पे, किसानों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि जाट वोट किस तरफ जाएगा। जातीय आधार पर, जहां भारतीय संस्कृति में जातीय आधार पर चुनाव होते हैं, क्या वो जातीय आधार इस बार भी मथुरा में देखने को मिलेगा? कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, मथुरा, न्यूज़ 24।